हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज पैसा भी काफ़ी बनाया रहेगा क्योंकि निफ्टी ने साइडवेज होने की वजह ट्रेंडिंग दिया है आज। मुझे लगा था कि साइडवेज ही होगा क्योंकि पिछले एक्सपायरी और जिस तरह से कल मुँह दिया था उसके हिसाब से लगा था कि साइडवेज होगा। लेकिन आज ठीक ठाक मोमेंट थी। आप देखोगे ओपन होते ही अच्छा खासा ट्रेड मिला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर नीचे आया ये वाला ट्रेड, फिर यहाँ यहाँ देखो गाइज, ये जो ट्रेड बना है आप देखोगे ये वाला, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, ये कैंडल पे ट्रेड बनता था। जैसे अगर अपन देखेंगे नॉर्मली तो ये कैंडल पे ट्रेड बना है रेड वाली, लेकिन मेरा ट्रेड ये कैंडल पे बना क्योंकि मैं स्पॉट प्राइस नहीं देखता, स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ। वहाँ मोमेंटम जिस कैंडल पे आएगा, जहाँ भाव बढ़ेगा, मूविंग एवरेज पे काम, मतलब सपोर्ट ले रहा है या फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, रिवर्स हो रहा है, वहाँ पे काम होता है उसके हिसाब से। फिर ये वाला है, फिर 6 नंबर का ट्रेड। और आज एक्सपायरी का कुछ मुंह नहीं दिया, ये सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा था बिल्कुल, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया यह वाला। और ऑप्शन चेन पे देखोगे तो सुबह यहाँ सपोर्ट था, ऊपर रेजिस्टेंस बना था। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मेरा ट्रेड निकल गया, मैं निकालना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये वॉलेटिलिटी की वजह से मेरा ट्रेड यहाँ का बुक हुआ रहेगा। फिर मैंने यहाँ इंटर किया, फिर यहाँ एग्जिट हो गया, फिर ये 3 ट्रेड बन गया। एक्चुअली एक ही स्ट्राइक प्राइस में 3 बार इंटर किया और 3 बार ट्रेड मारा, क्योंकि रजिस्टेंस जो था देखोगे ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था और यहाँ पे सपोर्ट बना था। फिर ये रजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ ये ट्रेड बना उसके हिसाब से, फिर यहाँ रिजेक्शन मिला, वीक टू बॉटम, ब्लड बाथ बता रहा था। फिर ये सपोर्ट यहाँ, सपोर्ट पहले गाइज यहाँ था, वीक टू बॉटम हो गया, फिर वीक टू बॉटम होके यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके वजह से ब्लड बाथ बता रहा था और यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ ट्रेड नहीं बना। ये बॉक्स में यहाँ बंद हो गया मार्केट पूरा। बॉक्स में इंटर करते वक्त ट्रेड मिला, ये ट्रेड जो था इसमें कुछ मतलब पैसे नहीं बढ़े। चलो समझते कौन से ट्रेड किए और कैसे किए। ये देखिए, ये स्ट्राइक प्राइस है, ओके, 25,300 है। देखो कि मार्केट ओपन हुआ, अप ओपन हुआ है बहुत सारा, लेकिन ये जो स्ट्राइक प्राइस थी वहाँ पे देखोगे आप तो एकदम मतलब उसके पास ही ओपन हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ओपन होने के बाद फिर ये कैंडल बनी, तो मैंने ये स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड कर दिया। फिर ये ट्रेड का देखोगे तो हाई मारा है मार्केट ने इसमें 300, 300 के भी ऊपर गया, शायद 302, और मेरा स्टॉप लॉस हो गया 95 पे। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। ये जो रेड कैंडल बनी ये वाली मुझे लगा था ऊपर चला जाएगा क्योंकि मेरा व्यू यहाँ तक था, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर मैंने यहाँ इंटर किया। गाइस ये देखो कि ये मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हुआ है आज, ये वाला। लेकिन स्टॉप लॉस कैसे हुआ है आप देखोगे, मैंने ये कैंडल का यहाँ इंटर किया था बीच में, जैसे 50% रिवर्स, क्योंकि वो ऊपर जाने वाला था यहाँ तक मुझे मालूम था, तो मैंने यहाँ इंटर किया और ये ट्रेड गया भी ऊपर, लेकिन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ गया और मेरा कॉस्ट का स्टॉप लॉस उड़ा दिया। फिर वही ट्रेड में मैंने फिर से इंटर किया है, देखोगे आप, ये देखिए, ये कैंडल पे मेरी फिर से एंट्री बनी, ये ग्रीन कैंडल पे। इसका यहाँ इंटर किया मैंने हाई पे और लो का स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर चला गया। अभी ये ट्रेड में मेरा 1:5.6 बना, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया मैं। देखो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा ज़्यादातर कॉस्ट का होता है, और मेरा स्टॉप लॉस कभी कभी जाता है कब, जब मैंने इंटर किया और इंटर करते ही मार्केट ने रेड कैंडल बना दी,
तो मेरा स्टॉप लॉस जाता है। मैं वैसे ही तुरंत कट कर देता हूँ, जितने भी लॉस में होगा, ज़्यादा होगा कम होगा वहाँ वो देखता नहीं और एग्जिट कर देता हूँ। अब ये देखो कि इसमें स्टॉप लॉस था 12 पॉइंट का सिर्फ, और बुक हुआ है 33 पॉइंट। 1:3 के आसपास है ये ट्रेड। और ये जल्दी बुक करने का कारण था क्योंकि ऊपर रजिस्टेंस था, आपको दिखाया मैंने स्पॉट में, और तगड़ा रजिस्टेंस था, वो ऊपर जाने नहीं देगा, ये हिसाब से मैंने वो बुक कर लिया। और फिर इसके बाद फिर पुट का ट्रेड बनेगा, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल पे रजिस्ट की हुआ, ये कैंडल पे जैसे यहाँ ये क्लोज की, मैंने यहाँ इंटर किया, इसका स्टॉप लॉस लगाया, जैसे ऊपर चला गया यहाँ स्टॉप लॉस लिया, फिर यहाँ बीच में रखा, और ये मूविंग एवरेज तक मेरा टारगेट था, 20 मूविंग एवरेज है ये इस तक, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो मैं जैसे ऊपर चला गया, आप देखोगे तो इसने हाई मारा है 94, मैंने कुछ 90 में बुक किया रहेगा, हाँ 90 में बुक किया, 90 का स्टॉप लॉस डाल दिया। जैसे ऊपर जाएगा ऊपर तो और मिलेगा, नीचे आएगा तो ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। इसमें मैंने 1:4.3 बुक किया है। अब ये ट्रेड देखोगे, इसमें मेरा स्टॉप लॉस था 19 रुपये का, और 97 रुपये का टारगेट था। 1.5 का रिस्क रिवार्ड है इसमें। और इसमें भी देखोगे आप, वैसे एंट्री, ये यहाँ पे एंट्री है मेरी मूविंग एवरेज क्रॉसिंग पे, जैसे नीचे स्टॉप लॉस, फिर ऊपर चला गया यहाँ, फिर ये कैंडल के नीचे, फिर ये कैंडल के नीचे, फिर इसका बीच का, फिर अगर रेड बनी तो फिर उधर ही रहेगा, फिर और बनी तो ये ग्रीन के नीचे, ये रेड के नीचे, ऐसे ट्रेल करते करते जैसे मूविंग एवरेज से ज़्यादा डिस्टेंस में आ गया हो, तो मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर दिया, ये वाला। ये देखो हाई मारा है 287, और मेरा एग्जिट है 80 पे। यहाँ मेरा एक्सेप्टेशन ज़्यादा था, इसलिए मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किया। 7 पॉइंट गए तो भी मैंने 85 पे नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा था ऊपर जाएगा, और लेकिन स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर ये बना ये वाला ट्रेड, यहाँ पे देखोगे 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और इसमें बुक हुए हैं 71 पॉइंट, मतलब 1:3.5। अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिला था इसमें भी। ये इतने हाई मारा था 327, और ये शायद 20 पे बुक हुआ रहेगा। ये भी नीचे रजिस्टेंस सपोर्ट था नीचे, उसके हिसाब से मैंने जल्दी बुक किया था। स्टॉप लॉस था 227। ये देखो ये कैंडल पे, फिर यहाँ एक्चुअली मैं एक बड़ा स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि ये स्विंग बना था पास में ही, इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस था। नहीं तो आपको मालूम है मेरा ज़्यादातर एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस होता है। और फिर जैसे जैसे ऊपर चला गया, इसमें इसको मैंने ज़्यादा देर होल्ड किया, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाई। जब यहाँ गया ऊपर, यहाँ तब स्ट्रिक्ट किया, क्योंकि नीचे सपोर्ट था, सपोर्ट तक जाना ही था उसको, उसके हिसाब से मैंने होल्ड किया था। ओके, और ऑप्शन चेन पे सब कुछ दिखा रहा था आपको, फिर स्पॉट दिखाता हूँ मैं। ये देखोगे मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ, ये देखो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर न्यू, मतलब ये शिफ्ट हुआ था यहाँ से यहाँ, पहले सपोर्ट यहाँ था, फिर ये सपोर्ट ये है। मतलब ऑप्शन चेन बता देती है कि कहाँ से कहाँ जाने वाला है, कितना उसका डिस्टेंस है, क्या है। आप देखोगे तो ऑप्शन चेन सीख जाओगे तो ट्रेड करने में मज़ा आएगा, डर कम लगेगा। और मैं यूनिक तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, इसके लिए स्टॉप लॉस हंटिंग का टेंशन ज़्यादा रहता नहीं। जैसे इंटर करेंगे, स्टॉप लॉस लगा दो एंट्री पॉइंट पे, और मार्केट मूव होता जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और मुझे मोटिवेशन दो कि मैं यह सीरीज़ जल्दी से जल्दी चालू करूँ। आपको सीखना है तो बताइए मुझे। ओके, चलो टाटा बाय बाय।